बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन इस दुआ के साथ। थैंक यू सो मच मेरी जान, जिसने कहा आंटी को अल्लाह पाक सेहत दे। और आपका चैनल जी मेरी जान, मेरे चैनल को कुछ नहीं हुआ, डेली रिएक्शन वाले के चैनल को डीमोनेटाइज इन्होंने करवाया है। पता नहीं अब उन्हें ऑडियंस को भी पता चल चुका है और उसको भी पता चल गया हुआ किसने करवाया है। तो अल्लाह ताला हिदायत के दरवाज़े खोले और उसके लिए आसानियाँ करे। तो उसको बेचारी को पता नहीं ना होगा। तो आंटी के चैनल को भी इसी तरह किसी ने पंगा लिया था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के बाद यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी थी जिन्होंने 17 दिन में नया चैनल खड़ा करवा दिया था और वो चैनल भी माशाल्लाह से वापस आ गया था। बस वो भी अगर रब्ता करना चाहे तो वो करके पूछ सकती हैं। ज़ाहिर हर बंदा जो भी चैनल बनाता है बड़ी मेहनत के साथ बनाता है और मेहनत के साथ ही यहाँ तक लेके आता है। तो बस ये है जी, कह रहे थे जी उसकी अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब है, बड़ी ख़राब है। मैंने तो देखा तो उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब नहीं है, समाविया की तबीयत ख़राब है। जहाँ उनकी अम्मी सवैयाँ बना रही हैं, दोनों हाथों से माशाल्लाह से उन्होंने तोड़ी हैं ज़ोर लगा के। तो सवैयाँ उन्होंने आज चीनी वाली बनाई हैं और साथ में जहाँ समाविया बैठ के दालों का दलीम बना रही थी। तो फिर बाद में कहता कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो वो लेट गई, उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो है। और मैं कह रहा हूँ कि चलो इंजेक्शन लगवाने चले। तो मेरे ख्याल में बीपी लो का इंजेक्शन तो कोई नहीं होता, वही प्रेगनेंसी वाला जो इंजेक्शन कोई होगा तो होगा। जिस तरह के मैविश के इंजेक्शन सामने आए हैं सबके कि जाते तुम लगवा लेना, एहतियात कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। देखिए जब ऐसी चीज़ें कोई बंदा बताता है ना तो फिर उसी पे बात होती है। तो ये है कि आप मेहरबानी शुक्रिया जो आप कह रहे हैं कि इनकी आपस में वो बनने नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में अगर बनाना चाहेंगी तो सगी बहनें हैं, बनाना चाहे तो उन्हें बनानी भी चाहिए आपस में। तो वो भी फूफू है, वैसे तो इनका बड़ा प्यार था, पता नहीं क्या हुआ इस बार। ये जब सब इकट्ठी हुई हैं ना फिर कोई मसले मसाइल हुए और मुझे लगता है हुमैरा की और जिस तरह आप कह रहे हैं ना आसिया की अनबन हुई है, जिस वजह से फिर सारा मामला इधर ख़राब हुआ है। क्योंकि फिर ज़ाहिर है वो लाडली बेटी। और आज आपने देखा कि उस्मान और महविश पे तो मैं इधर बात नहीं करूँगी, वो तो आपको पता है ना, मैं दूसरे चैनल पे उनकी एक डिटेल से बात करती हूँ। इधर जो आज अली वीर ने काफ़ी ज़्यादा बोला है उस्मान के ऊपर भी और उस्मान की ऑडियंस के ऊपर भी। तो लोगों ने उस्मान की वीडियो मैंने देखी तो उस पर कमेंट लोगों ने किए हुए थे कि आज जाके देखो अली वीर की तरह बोला है, तुम्हारे ऊपर भी और बोला है, तुम्हारी ऑडियंस के ऊपर भी, और ऑडियंस के साथ बहुत बड़ी बदतमीज़ी की अली वीर ने। देखें बात यह है ये ऑडियंस सब सारी ऑडियंस होती है, तो ऑडियंस भी जहाँ गलत है उन पर उनके ऊपर भी मैं बात करूँगी, लेकिन बदतमीज़ी से नहीं कहते, पहले तोलो फिर बोलो। तो अली वीर ने बड़ा जी आज गुस्से से बोला। तो उसने कहा जी ये कहते हैं कि उस्मान के पास नहीं जाता, उस्मान किसी की बात नहीं सुनता। आपको पता है ऑडियंस भी कहती है वो किसी की बात नहीं मानता, इसलिए मैं उस बंदे के नाल गल नहीं करता जेड़ा मेरा अच्छा सही वाला मशवरा भी ना मने। तो फिर मैं वो जब बंदे तो ना अवॉइड ही कर लेना। तो जड़ियाँ कमेंट करने वालियां ने ना मतलब काफ़ी बोला है उनके ऊपर ना, इन्होंने इंज मतलब कि क्या कहूँ मैं, गालियाँ नहीं दी, बाकी तो बहुत कुछ कहा ना। हुमैरा भी इतना बोली है, इतना बोली है कि लोग कहते हैं जी ये करते हैं वो करते हैं, व्यूज़ लेंदे ने, साढ़े अपने बड़े व्यूज़ ने, तो असी फुल साढ़े ने, बूटे साढ़े लाए हुए ने, असी सारे। ये तो बात सही है कि अली वीर ने जब महविश की शादी हुई थी ना तो अली वीर ने ही उस्मान को चैनल बनवा के भी दिया था और चलवाया भी था। ये हाँ झूठ नहीं, कोई झूठी बात नहीं है। बाकी अब देखें ना वो जा रहा है ना असलम वीर, जिस तरह कल वो गया है, उसने आइसक्रीम भी लेके गया, मज़दूरों को जाके खिलाई है। तो ये सारी चीज़ें अगर अली वीर भी जाना चाहता तो मेरे ख्याल में जा सकता था। लेकिन देखें जी जिसका घर होता है, अब वो अपने आप को खुद बहुत बड़ा यूट्यूबर और पढ़ा लिखा और दानिशमंद समझता है और मतलब कि जहाँ उसकी वो पसंद कर चुका है शादियाँ वादियाँ, तो अब तो वो थोड़ा सा आपको पता है ना पहले जो हुआ है उससे एक गलती हुई जिसको छुपाने के लिए फिर उसको झूठ बोलना पड़ा, ऑडियंस ने सारे पर्देफाश किए, फिर उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो हो सकता है कि सारे मामलात में जिसके साथ शादी हो रही है तो उस लड़की के सलाह मशवरे चल रहे हों। जिस तरह आपने देखा नहीं था फियाज जब घर बना रहा था तो वो बेचारी जो इरम आज आई तो वो अपने बाप के लिए बड़ी परेशान थी, जिस तरह उन्होंने अपनी मदर के लिए लगाया और आज बाप के लिए। तो काफ़ी लोग दुआएं दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी मैं वीडियो डिटेल से देख के तो मैं ज़रूर उस पर भी रिव्यू दूँगी।
तो अल्लाह ताला आसानियों के दरवाज़े खोले उस बच्ची के ऊपर भी, वालदा और जितने हमारे आपके चले गए सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उनके वालिद साहब को और हमारे जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला और सेहत तंदुरुस्ती वाली सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो बेचारी चैनल के लिए आई तो क्या मंगनियाँ, तो फ्यूचर वाइफ, तो वो क्या क्या कुछ था। तो आज वो कह रही वो मेरा भाई है, तो मेरा ये है, तो वो तो उधर तो फिर देख लेना सीधा सीधा जो मामला थे है, मंगनी शंगनी होनी है तो हो सकता है जी आगे, इसलिए वो अलीवीर की बात ना सुन रहा हो, मान रहा हो। तो बस जिसने बंदे ने अलीवीर का घर बनाया था वही बंदा उसने पकड़ा है, तो घर उसका अच्छा बन रहा है माशाल्लाह से। लेकिन अलीवीर को जितना गुस्सा आया, और साथ में काफ़ी बोली है हुमैरा कि साडी माँ बीमार होंदी है तो असीं जाने आ ते लोकां नूं तकलीफ होंदी ते लोग इन्नियां गल्लां करदे ने, ते साडी माँ हुण समाविया की करे, माँ नूं संभाले के मरीज़ बंदे नूं संभाले के घर नूं संभाले, ओह की करे। ते बेचारे असीं बेटियां असीं जानियां ते साडे भरा ते साडियां भरजाइयां साडे नाल प्यार करदे ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ पूरे घर ਨੂੰ संभाली ਦਾ काम करा ना, सारे काम करती है सबसे ज्यादा ताहिरा, और ये दोनों काम करती हाँ। तो वो आप आपदा का तो दिखाते ही नहीं है, तो जो सामने बात नहीं है आती, हो सकता पकाती हो, जिस तरह वो कह रही है जी देसी मुर्गा भी बनाया, करेले भी बनाए सारे, फिर इतने माशाल्लाह आपको पता है पूरी फैमिली इकट्ठी हुई होती है। इस बार तो आसिया लोगों के इधर खाने शाने नहीं बने, महविश घुसी रही और महविश के खाने शाने बनते रहे हैं, तो नहीं तो पूरा आपको पता है ना 3 4 5 फैमिलियाँ इकट्ठी होती है तो उनका खाना, तो सोचने की ये बात है, अगर मैं भी जा नहीं रही थी तो लोग इतनी हमदर्दी करते हैं कि वो अपनी माँ के लिए नहीं जाती, और अगर हुमैरा या कोई भी बेटी उनकी माँ बीमार होती है ये जाती है, तो मेरे ख्याल में हमें फिर इस चीज़ पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, ज़ाहिर है उनकी भी माँ है, तो जाहिर है ये नहीं है कि अगर इधर महविश को हम लोग कहते हैं ना जाके अपनी माँ को संभालो, तो यहाँ पे वो हुमैरा की भी माँ है, और वो भी समझे कि समाविया अगर प्रेग्नेंट है तो इतना सब कुछ संभालना उसके लिए भी मुश्किल है। हाँ जी। तो आसिया अब देख लेना, शुरू से आसिया और उसके बच्चे नहीं निकल रहे थे, अब आसिया अपने घर से वो इधर आ ही नहीं रही, अगली अपने घर में वो कहते हैं ना मस्त हुई हुई है। तो बस ये है ना कि ज़ाहिर है फिर नंदे तो है, उन्हें तो पता है हमने जाना ही जाना, तो फिर भावज है तो उसने आगे से खाना भी बना के देना, सारा कुछ करना। और छोटे भाई की बीवी आपको पता है वो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं छोटे भाई, तो उसको भी देख लें, वो आया है, महविश भी इधर आई है तो उसका मियाँ भी उधर ही खा पी रहा है, उनकी अम्मी ने उनके अब्बू भी अचार के साथ पराठा खा रहे थे और उल्टे हाथ के साथ जब चाय पी रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि इस एज में भी बंदे को पता ना चले कि उल्टे हाथ से नहीं खाया पिया जाता, लेकिन बड़े मज़े थे, कोई उनकी वीडियो बना रहे थे। तो फिर अब्बास भी वहाँ बैठ के अचार के साथ ही रोटी खा रहे थे। जो दलीम तो उन्होंने बाद में बनाया ना, जो उनकी सास और बहू ने पहले उसने दालें शालें रखी हैं, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उनकी अम्मी ने बैठ के चिकन और सारा कुछ डाल के ना पहले दालों को किया उन्होंने, मतलब जिस तरह प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, फिर उसके बाद उन्होंने चिकन अच्छी तरह बना के तो फिर वो डाल के तो उन्होंने दलीम बनाया। तो पता नहीं अब साथ में रोटी खाएंगे कि क्या। तो जहाँ फयाज बता रहा है कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, तो हुमैरा फिर इतना बोल रही थी, कह रही थी कि साडी माँ नहीं गी कि असी जाइए तो लोगों को दुख होंगे ने, तो व्यूज़ भी सानू कोई ज़रूरत नहीं, असी उस्मान के व्यूज़ लैन जाइए ना, सानू कोई ज़रूरत। अलीवीर कह रहा जी हम किसी के घर जाते हैं ना तो हमारी बड़ी मुश्किल से ना 3 4 वीडियोज़ बनती हैं, अगर हम अपने घर लोग भी कहीं जाते तो हमारी वीडियो नहीं बनती। तो कहते हैं जब हम अपने घर में होते हैं हमारी 6 7 वीडियोस बन जाती है। सुबह हम उठे, हमने नाश्ता किया है तो अपना थोड़ा बहुत काम किया, हमारी एक एक वीडियो बन गई, फिर वो अपना काम वही बता रहे थे कि हमारे जी कंटेंट बिल्कुल जी गांव के रहने वालों का तो अगर कंटेंट देखे तो उनका तो ख़त्म ही नहीं होता। जिस तरह वो अपने जो किचन गार्डन में वो गोड भी रहा है, और वो खल शल क्या वो क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं खाद, वो भी दे रहा, और साथ में वो दिखा रही है पपीते लगे हुए हैं, उदा हिस्सा अम्मा जी का हिस्सा, उदा हिस्सा, तो वो सारा दिखा रही। तो उनको तो वाकई कंटेंट की कमी कोई नहीं है, लेकिन ये है कि लोग कहते हैं वो व्यूज़ के लिए इधर आते हैं। हाँ ये है कि जब सारी फैमिली होती है ना यूट्यूबर, तो फिर बंदा सोचता है कि चले जी इकट्ठे होंगे तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अलीवीर से ज़्यादा हुमैरा का चैनल अच्छा चलता है, अलीवीर का इतना अच्छा नहीं चलता है जितनी हुमैरा है ना। हुमैरा अपने जितनी भी वीडियो डाले ना तो उसकी सही वीडियोस चलती है, ऐसी बात है ना। तो उधर भी देख लेना, उनकी अम्मी के घर जाए जी, माँ के घर फिर जाना था ना, कोई ज़रूरी तो नहीं था कि वो फिर आसिया के घर जाता। लेकिन जी आसिया अल्लाह पाक बेहतर जानता। अब लोग कह रहे हैं जी आसिया और समाविया इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पता नहीं जी। अब देखें पहले फयाज का हुआ और आज समाविया बोलती थी और ना फयाज इनकी वीडियो में नहीं आता था, और अब ऐसा कुछ हुआ है कि उसका समाविया के साथ भी हो गया। हाँ समाविया उधर नहीं जा रही, वो दोनों सास बहू आलूओं के जो कटलस बना रही थी ना, तो वहाँ भी वो दोनों
تو یہ ہے کہ مطلب کہ کہیں نظر نہیں آئی، تو بعد میں جب دلیم بھی بنایا تو اس کی طبیعت خراب نہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا میوش کی ہو تو وہ ادھر، ان کی ہو تو ادھر ہو جاتا سارا، لیکن یہ ہوا کہ ادھر آسیہ اپنے گھر میں مست کہتے تھے، تو پھر اسی وجہ سے لوگ بھی تو جج کر رہے ہیں نا، کیونکہ لوگ بھی تو ان کے گھر میں تو نہیں نہ رہتے، جو پھر نظر آتا ہے اس پہ طبیعت۔ تو جی اللہ حافظ۔